ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं बात करूंगी हीलिंग के विषय में। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हीलिंग होता क्या है, कैसे होता है, क्यों करना है। हीलिंग एक तरीके से आपका नॉलेज बढ़ाता है, आपकी अपनी चीज़ों के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपकी मानसिक स्थिति के बारे में, आपकी साइकोलॉजी के बारे में। हीलिंग से आप अपने आप को खुद बेहतर समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं उसे ठीक करने में भी जुड़ जाते हैं। जब कोई इंसान हीलिंग के विषय में पूछता है या वो उस दिशा में बात करता है, वो उसका पहला कदम होता है अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। हीलिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है, नॉट नेसेसरी इट इज़ ओनली एंड ओनली फिज़िकल। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फ़िज़िकल हीलिंग का ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए आपके बॉडी पे कोई घाव है या थोड़ी फुंसी हुई है, आप उसे एब्सोल्युटली इग्नोर करते हैं, ना उसे पे दवाई लगाते हैं, ना उसकी कोई और परवाह करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप ठीक हो जाए, कई बार वो धीरे धीरे नासूर बन जाता है या और भी बढ़ सकता है, लेकिन सही उपचार से उसे हील किया जा सकता है। सेम वे हीलिंग का भी यही रूल है। लोग जो गलती करते हैं वो ये है, लोग समझते हैं अगर एक बार हीलिंग कर ली या करवा ली तो फिर वो कभी आगे नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन जैसे कोई घाव हुआ, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई फोनी फुर्सी हुई, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के लाइफ में ना हो। हीलिंग भी वैसे ही काम करता है। कई बार कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि ये घड़ी घड़ी बार बार क्यों करना होता है। आप मुझे बताइए, आप अगर दिन में 4 बार 5 बार ब्रश कर लेंगे या नहा लेंगे, क्या 4-5 दिन तक आप नहीं नहाएंगे या ब्रश नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? ज़्यादातर लोग इस पर अपनी बॉडी पे, अपनी मेंटल इमोशनल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसी की वजह से वो हील भी नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से अलग अलग रीज़न की वजह से आप बीमार पड़ते हैं और उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ लेनी पड़ती है, सेम वे हीलिंग भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हमने अभी बात की, बॉडी अलग अलग होती है, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फाइनेंशियल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे 7 बॉडी जानी जाती है अपार्ट फ्रॉम द फिज़िकल बॉडी ऑल्सो। उस सभी को हील करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसके लिए अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ भी है। रेकी, लामा फेरा, एक्सेस बार, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और मैग्नीफाइड हीलिंग, ऐसे अलग अलग तरीके से आप अपने अलग अलग बॉडीज़ को बहुत सही तरीके से हील कर सकते हैं। ज़्यादातर हीलिंग टेक्निक अपने आप में इतनी इक्विप्ड है कि हर चीज़ का हीलिंग वो एक टेक्निक से भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे आप बीमार होते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहेंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दांत की तकलीफ़ है, आप डेंटिस्ट को पसंद करेंगे जाना। अगर आपकी गायनेक की रिलेटेड कोई तकलीफ़ है तो हम गायनेक के पास जाते हैं। बच्चों के लिए हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। जबकि हमारे MBBS डॉक्टर हर चीज़ को समझने के लिए, दवाई देने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार स्पेशलिस्ट के पास जाने से फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। वैसे ही आपके प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप स्पेसिफिक हीलिंग मोडालिटीज़ चूज़ करते हैं, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, टैरो कार्ड है, दे आर द गाइडिंग टूल्स देन द एक्चुअली हीलिंग। आप उसका सहारा ले सकते हैं। आप अलग अलग टाइप की रेकी चूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बहुत सही तरीके से आपको हील करने में हेल्प कर सकती है। एक्सेस बार हर तरीके से मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इवन रिश्तों को भी सुधारने में वो हेल्पफुल होता है। वैसे ही अलग जो सारी हमारी हीलिंग टेक्निक्स है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हीलिंग ऑल्सो शुड बी डन ऑन अ रेगुलर इंटरवल। ज़िंदगी में एक बार ठीक से हीलिंग कर ली, हील हो गए, फिर लाइफ टाइम उसे कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे कोई भी बीमारी, या अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, बुखार होना, फोड़ी फुंसी होना, उसको जब आप ट्रीट करते हैं, इट डजंट मीन इट विल नेवर कम बैक। कोई भी डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं देगा कि एक बार जो बीमारी हो चुकी है, जिसकी दवाई इवन जिसका ऑपरेशन तक हो चुका है, वो आपको वापस कभी नहीं होगी। द सेम गोज़ विद द हीलिंग।
हम एक बार जिस चीज़ की हीलिंग कर देते हैं, इट डजंट मीन इट विल नेवर कम बैक। वो वही टाइम के लिए वो आपको हेल्प करता है, लेकिन अगर आप उसे रेगुलर करते रहते हैं, रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं, तो वो ज़्यादातर चांस है कि वो चीज़ आपको वापस बॉदर ना करे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसे हर प्रॉब्लम अलग अलग है, सोल्यूशन भी अलग अलग है, और उसके लिए हीलिंग टेक्निक्स भी बहुत अलग अलग अभी अवेलेबल है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव सो मैनी हीलिंग टेक्निक्स राइट नाउ। जैसे आपने अपने घर को एक बार बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, क्या वो हमेशा के लिए साफ़ ही रहेगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन कुछ ही दिन में आपको उसे दोबारा हल्का फुल्का ही सही लेकिन साफ़ करना ज़रूरी है। द सेम थिंग इज़ विथ योर बॉडी, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, हर बॉडी को आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना, हील करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, यू कैन लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म विथ मी, चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड।